Hello students, a very warm welcome to all of you. I hope all of you are very well and your preparation for CA Foundation Accounting in these June 2022 attempt is also going amazingly well. आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन, दैट इज हाउ टू इन्वेस्ट आवर 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। सर हमें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ये तो हमें पता है, लेकिन उसको इफेक्टिवली कैसे हम लोग यूटिलाइज करें जिससे जब हम लोग को एक्चुअल पेपर स्टार्ट करने का टाइम स्टार्ट हो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो चुका हो। तो आज मैं आपको इसके लिए 5 टिप्स देने वाला हूं जो आई होप आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट लगेंगी, रियलिस्टिक लगेंगी और आप अपने अपकमिंग एग्जाम में उसको यूज करके अपने एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको आइडेंटिफाई करना है वो वाला क्वेश्चन जो आप छोड़ना चाहते हैं। यस, यू हियर्ड इट राइट, आपको वो वाला क्वेश्चन ढूंढना है जिसको आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है। यू ऑल नो कि आपको एक क्वेश्चन की यहां पर चॉइस मिलने वाली है, तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसको आप पूरा छोड़ देंगे? क्या वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3rd होगा, 4th होगा, 5th होगा या 6th होगा? यू ऑल नो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 इसके बीच में ही आपको एक क्वेश्चन क्या करना रहता है, आपको वो क्वेश्चन छोड़ना होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, वो हम स्किप नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ सकते हैं अगर आप उसमें अनकंफर्टेबल है, उसमें थ्योरी क्वेश्चन आपको नहीं आता, या एज द केस में भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें अनकंफर्टेबल नहीं है आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और छोटा सा क्रॉस, बिल्कुल छोटा सा, वो भी पेंसिल से क्रॉस लगा देंगे कि अब इस क्वेश्चन का मेरे इस क्वेश्चन पेपर से रिश्ता खत्म हो चुका। तो दिस वाज माय फर्स्ट टिप। सेकंड, अब आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में एक्सेप्ट दैट फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी, वो तो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आपको कोई 2 ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन सर्च करने हैं जिसमें आपको लगता है आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं और आप उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ऐसे आपको कोई 2 क्वेश्चन सर्च करने पड़ेंगे। ओके जी, तो सर्च फॉर बेस्ट 2 कंप्लीट क्वेश्चंस इन विच यू आर सुपर कंफर्टेबल, जिसमें आपको लगता है बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जिसको हम बोल सकते हैं लड्डू क्वेश्चन, या क्वेश्चन आपने बहुत बार अपनी प्रैक्टिस में अपनी क्लासेस में प्रिपेयर किए हुए। तो दिस वाज माय सेकंड टिप। थर्ड टिप की तरफ आते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऑब्वियसली और भी क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, इवन ये 2 क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको अंडरलाइन करना है या फिर आपको एक डॉट लगाना है। डॉट का मतलब ये होता है बस दिस इज आवर डॉट, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं, इससे कुछ भी कम नहीं। अंडरलाइन करेंगे और डॉट लगाएंगे किस पे? अगर आपको कोई यहां पर स्पेशल पॉइंट दिख गया, आपको लगता है अच्छा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही स्पेशल है, इस पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो टेक्निकल पूछ लिया, या मेरे को इसमें कुछ अवेयरनेस चाहिए होगी, और कोई आपको ऐसी एडजस्टमेंट मिलती है, जैसे अकाउंट्स का पेपर है उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं, विच विल मेक यू अवेयर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कर रहे होंगे, ये आपकी दिमाग की घंटी को चला देगा और आपको बताएगा भाई आपने इस पे डॉट लगाया हुआ है, आपने इस पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो मतलब इस कॉन्सेप्ट में, इस एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आप काम करेंगे जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट या आप कभी भूल ना जाए, ऐसी आपको कोई चीज मिल जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन की अगर कोई एडजस्टमेंट हो, उसके आगे पर एनम वर्ड ना लिखा हो तो आपको कंप्लीट ही डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है विदाउट कंसीडरिंग टाइम पीरियड। तो आप वहां पर एक डॉट लगा सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये बात मुझे ध्यान में रखनी है। ऐसा ना हो बाद में जब मेरे ऊपर स्ट्रेस हो या मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं छोटे छोटे पॉइंट ही भूल जाऊं, तो ये आपके एरर्स को मिनिमाइज कर सकता है और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है। तो दिस वाज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो टिप आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई होगी, दैट इज ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। और ये मुझे पर्सनली बहुत 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 अच्छी टिप लगती है जो बच्चों को पक्का वैल्यू एडिशन देगी। सो इन ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन रीड द स्टेटमेंट। आपको पता है आपको 6 स्टेटमेंट्स मिलेंगी एंड यू हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स विद रीजन। तो आपको रीड करनी है स्टेटमेंट और आप डॉट को पुट करो अगर आपको लगता है कि वो आपका आंसर उसमें स्टेटमेंट में ट्रू है, और आप उस स्टेटमेंट के आगे कुछ भी मत करो अगर आपको लगता है उसका आंसर फॉल्स है। तो ना आप बहुत ज्यादा कुछ लिख रहे हैं बल्कि आप अपने आप को आंसर भी आगे के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। सिंपली डॉट पुट कर दो अगर आपको लगता है भाई ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसके लिए बाद में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी आपने बिल्कुल इफेक्टिवली क्वेश्चन को पढ़ते हुए सोच समझ के डिसीजन अपना अभी दे दिया। तो यू विल सेव योर टाइम इन लेटर टाइम। ओके जी, तो डॉट लगाएंगे अगर ट्रू है और कुछ भी नहीं करेंगे अगर आपको लगता है स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आपके अपने इंडिकेटर्स हैं जो आपको बाद में हेल्प करेंगे। और ऑब्वियसली डॉट और अंडरलाइन करने से, वो भी आपके सेम पेन से जिससे आप पेपर कर रहे हैं या फिर आप पेंसिल से कर सकते हैं,
ओके, तो ये अनफेयर मीन्स का पार्ट नहीं बन पाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना। तो दैट इज अवर लास्ट टिप। मार्क और अंडरलाइन, आप मार्क कर सकते हैं, दैट इज डॉट मार्क, या अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ स्टेटमेंट जो आपको लगता है टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है और आपको बाद में सोच समझ के करनी पड़ेगी बाय पेंसिल ओनली, और जिस पेन से पेपर कर रहे हैं बस उसी से, उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलाउंस नहीं दी जाती कि आप कोई एक क्वेश्चन ही सोच लें, हम अभी सॉल्व कर लेते हैं फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे अपनी मेन शीट पे। दैट इज नॉट अलाउड, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अनफेयर मींस, वो कोई भी बच्चा नहीं करेगा। तो ये 5 टिप्स थी जो मुझे लगती हैं आपके एग्जाम के लिए आपका टाइम भी सेव करेंगी, आपके एरर्स को मिनिमाइज करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगी जब आप कोई बेस्ट क्वेश्चन सर्च करके अपने हिसाब से सबसे स्टार्टिंग में करेंगे, और एग्जामिनर भी बहुत खुश हो जाएगा जब आपने इस तरीके से पेपर किया हुआ। आई होप ये 5 टिप्स आप लोग एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हैं। आपको ये टिप्स कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी आप लोग क्या चीजें चाहते हैं जो आपको अपने एग्जाम में जरूरी लगती हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा। तो मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।